स्टेडियम की टपकती छतों से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक, फैसिलिटीज के लिए तरसते एथलीट से लेकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज तक, एक एक मेडल्स के लिए बरसों इंतजार करने से लेकर अब हर इवेंट में मेडल्स की बौछार तक, खेल जगत में ये बदलाव आए हैं पिछले 11 सालों में मोदी गवर्नमेंट के दौरान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट और आज हम बात करेंगे देश में हुई खेल क्रांति के बारे में। दोस्तों 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तो आप सबको याद ही होंगे। अफसोस की बात यह है कि आपको वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए कम और CWG स्कैम और गेम्स की खराब मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा याद है। गेम्स शुरू होने से पहले ही तरह तरह के स्कैम्स की खबरें आने लगी थी। कहीं 8,000 रुपए का एक टॉयलेट रोल, कहीं अपनी कीमत से भी ज़्यादा ट्रेडमिल का किराया, कहीं कंस्ट्रक्शन में स्कैम तो कहीं लाइट्स में स्कैम और मिस मैनेजमेंट एकदम गजब की। इंटरनेशनल एथलीट्स गेम्स के लिए दिल्ली आने लगे थे और स्टेडियम में काम चल रहा था। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन टूट रही थी, कहीं किसी स्टेडियम की छत में दिक्कत थी। देश विदेश में इंडिया हंसी का पात्र बन चुका था। फॉरेन मीडिया रोज खबर चलाती थी कि दिल्ली में आज ये प्रॉब्लम आई CWG में। गेम्स विलेज में आए फॉरेन एथलीट्स रोज नई प्रॉब्लम्स बताते थे। जो गेम्स भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने वाले थे, उन्हीं की वजह से देश का मजाक बन रहा था। और अब देश का स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। देश में जो अब फैसिलिटीज हैं उन्हें देखते हुए अब हमें फिर एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने वाली है। अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। बात सिर्फ फैसिलिटीज की नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेलो इंडिया चलाकर देश में खेल का नजरिया ही बदला है। अब देश के बच्चे सिर्फ क्रिकेट को एक करियर ऑप्शन नहीं मानते, बल्कि हर खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं और इंटरनेशनल अरीना में मेडल्स लेकर आ रहे हैं। पहले ओलंपिक्स में एक एक मेडल्स को हम तरसते थे। कितने गेम्स में तो एक भी मेडल नहीं आया करता था। और अब हालात ये है कि पेरिस ओलंपिक्स में 6 मेडल्स आने के बाद भी लग रहा है कि यार और आने चाहिए थे। अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एशियन गेम्स में तो इस बार देश के एथलीट्स ने कमाल ही कर दिया और पहली बार 100 से ज़्यादा मेडल्स लेकर आए। ये एबिलिटी तो उनमें हमेशा से थी कि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। ज़रूरत थी बस अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की, अच्छे स्पोर्ट्स प्रोग्राम की, थोड़े प्रोत्साहन की। और अब जब ये सब अवेलेबल है तो आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। जब एथलीट्स देखते हैं कि सरकार उनके लिए कितना कुछ कर रही है तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो स्पोर्ट्स बजट कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय गिरता जा रहा था, वो अब 3800 करोड़ तक पहुंच चुका है। मोदी सरकार ने एक्स चैंपियन प्लेयर्स का पूरा उपयोग करते हुए उन्हें कोच नियुक्त किया, उनकी देखरेख में स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स रन किए, उनके एक्सपीरियंस का पूरा यूज किया, क्योंकि सरकार को पता है कि सिर्फ स्टेडियम खड़े करने और ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाने से चैंपियन प्लेयर्स नहीं बनते, उन्हें सही कोचिंग की भी जरूरत है। अभी हाल ही में इंडियन विमेंस टीम ने करिश्मा कर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम्स के होते हुए पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत के बाद वो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से ही मिलने गई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो विमेंस क्रिकेट पहले बिल्कुल इग्नोर्ड रहता था, अब उसे सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। शायद यही कारण है कि इंडियन विमेंस टीम पिछले 8 साल में 2 बार फाइनल पहुंची और अंत में ये बड़ी सफलता प्राप्त की। और नरेंद्र मोदी के स्पोर्ट्स पर्सन से मिलने की बात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ उसी समय खिलाड़ियों के साथ नहीं है जब वो जीत रहे हो। खेल जगत में हार जीत तो चलती रहती है। ऐसे में अगर कभी खिलाड़ी हार भी जाता है तो पीएम उनका पूरा हौसला बढ़ाते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम मेडल से चूक गई थी, तब भी सबसे पहले मोदी जी का ही उन्हें फोन गया था और वे उनके साथ खड़े थे। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी जब इंडिया हार गया था तो ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर मोदी जी ने उन्हें बताया कि देश को उन पर कितना गर्व है। ये सब वैसे नया नहीं है। जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तभी से स्पोर्ट्स को अपना मेन फोकस बनाया था और तरह तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम्स के थ्रू खेल को प्रमोट कर किया था। भारत की इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंसेस तो इंप्रूव हो ही रही हैं और मेडल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो देश में खेल के लिए जो सोच थी उसे बदलने का रहा है। अब खेल सिर्फ हॉबी या सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं खेले जा रहे हैं, बल्कि हर फील्ड में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए खेले जा रहे हैं। ये बदली हुई सोच ही अब बढ़ते मेडल्स में नजर आ रही है। आशा करते हैं कि इसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलेगा और हमारे चैंपियंस मेडल्स पे मेडल्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।